तो आज ब्रेकडाउन करेंगे पीसमेकर के एपिसोड नंबर 5 का। और इससे पहले के जो सारे के सारे एपिसोड हैं उनकी लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर देख लेना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, एक बार जाके चैनल ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि उसमें तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर बिना किसी देरी के चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 के फ्रस्ट्रेटेड पीसमेकर से, जो कि बेचारा सुबह उठा है और अपनी तरह ही इमोशनली ब्रेक डाउन है। और वो उस बटरफ्लाई का भी ध्यान रख रहा है जो उसके उसके जो उसने पकड़ी थी, और उसका बेस्ट फ्रेंड ईगल उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पर। इधर दूसरी तरफ लियोटा की उसकी रिलेशनशिप है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और वो जैसे ही ना घर से निकलती है कार में हेडक्वार्टर की तरफ, तभी वॉलर यानी कि उसकी मॉम का फोन आता है कि अभी भी पीसमेकर के घर में डायरी रखी है या नहीं। अब ये लोग पहुंचते सारे इसके सारे हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर में मन पहली बार बटरफ्लाइज के बारे में बता रहा होता है थ्रू दी प्रेजेंटेशन। वो बताता है कि पहली बार कैसे उनको है ना बटरफ्लाई के बारे में पता चला, यानी कि प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पे उनको पहली बार बटरफ्लाई के बारे में पता चला, वहाँ पे पहली बार मिली। और यहीं से ये सिलसिला चालू हुआ। और बाद में ये भी पता चला कि इन्वेस्टिगेशन से कि जो बहुत पहुंचे पहुंचे बंदे हैं दुनिया के, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, बड़े के बड़े एक्टर हो गए और प्लेयर्स हो गए, इनमें से ज़्यादातर बंदे भी वही हैं, बटरफ्लाईज हैं। और ये मतलब जो इंसान के किसी भी छेद में से घुस सकते हैं और उसके ब्रेन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो कि इंसानों के सिमिलर जो जानवर होते हैं ये उन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजीज। और ये सब सिर्फ एक ही तरह की चीज खाते हैं जो कि हमने देखा हुआ है। और सूत्रों के हिसाब से वो सारा माल सिर्फ एक ही जगह पे बनता है, ग्लैंड टाई नाम की कंपनी पे। तो फिर वहां पे जाना पड़ेगा हमें इन लोगों को, और वहीं से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर जो माजरा है वो चल क्या रहा है। बट पीसमेकर बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है अपने जॉन पे, क्योंकि इस बंदे के पास लाखों ऑप्शन थे, लाखों बंदे थे, बट इन सभी में से छोड़कर उसने पीसमेकर का इल्जाम डाला भी था किस पे, खुद उसके पिताश्री पे। और उसके पिताश्री भरोसे वाले बंदे नहीं है। वो तो इवन दो खुद ही बता देंगे कि उसका खुद का बेटा है, यानी कि क्रिस स्मिथ ही है जिसने ये सारा कांड करा है। और इधर जेल में होता भी यही है कि वो उन लोगों को बता देता है कि वो उस दिन वहां पे नहीं था, उस दिन वहां पे उसका बेटा था, एगी स्मिथ का बेटा यानी कि क्रिस स्मिथ। और अगर यकीन नहीं है तो वो फिंगरप्रिंट्स दोबारा उठाओ और इसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो और क्रॉस चेक करके देखो। और रही बात गवाहों की, वो तो झूठ बोल ही देते हैं, उनसे भी जाके एक बार पता कर लेना। तो एक बार को बंदे की बात मान जाते हैं, इसलिए वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। इधर दूसरी तरफ पीसमेकर अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है एक मिशन के लिए, और वो मिशन होता है उसी फैक्ट्री में पता लगाना है कि क्या क्या चल रहा है। और इसने इधर अपना नया हेलमेट भी ले लिया है जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा एंड तक इस इशू के। बट इन लोगों को इंस्ट्रक्शन ये है कि काम आराम से करना है, मतलब कुछ ज़्यादा हाय हल्ला नहीं करना है। इसलिए पीसमेकर रहेगा लियोटा के साथ और विजिलेंटी रहेगा एमिलिया के साथ, ताकि ये इन दोनों को कंट्रोल कर सके। उधर है ना जो और बेचारा जॉन तो वो कार में ही रहेगा। और फिर ये लोग जाते हैं अंदर, बट अंदर घुसते ही पीसमेकर वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसको उड़ा देता है, उसकी फटके चार्ली ओस्टा की। तो वो बताता है कि उसके पास एक्सरे विजन वाला हेलमेट है, तो और सामने वाली बटरफ्लाई है। इवन तो यही नहीं कि यहाँ पे जो हर बंदा है ना, हर बंदा, छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा, हर बंदा एक बटरफ्लाई है। तो पीसमेकर सबको उड़ाना चालू कर देता है। इधर दूसरी तरफ विजिलेंटी और एमिलिया को भी सबूत मिल जाते हैं, यानी कि उनका वही खाना, और यही मिल जाता है कि हाँ सच में ये खाना यहाँ पे बन रहा है। और कुछ गड़बड़ भी लगती है, और गड़बड़ ये होती है कि यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं और वो सब लोग इनको देख लेते हैं, और फिर हो जाता है एक तगड़ा सा अटैक। और ये लोग किसी तरह बच बचा के भागते हैं और अपने आप को एक लॉकर में, एक रूम में बंद कर लेते हैं। और वहीं पे ना पीसमेकर भी टपकाते हुए लोगों को आ जाता है, तो फिर अपने बैग में से मिसाइल निकालता है और उन लोगों के पास फेंक देता है, बूम। और जब मिसाइल जिसका असर होता है ना, उसके बाद जैसे ये लोग अंदर रूम में घुसते हैं, लियोटा और पीसमेकर, तो अंदर वही गोरिल्ला होता है जिसकी न्यूज़ हमने देखी थी। और ये बंदा भी एक बटरफ्लाई है, और ये चारों इनसे लड़ने लग जाता है। और क्या ही लड़ाई होती है भाई, मरने को तैयार ही नहीं। और इवन दो इतना मारता है, सबको मारता है, पीसमेकर को जान से ही मार देता है, बट तभी वहां पे जॉन आता है और चेनसो से बंदे को आर पार कर देता है, मतलब गोरिल्ला को काट देता है चेनसो से। और ये देखकर पीसमेकर भी खुश हो जाता है। एंड देन पार्टी टाइम। अब रात का टाइम होता है कि मन के पास एक बंदा आता है, इन दोनों में कुछ मिस्टीरियस सी बातें चलती हैं और वो चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वो भी चेक करने लग जाती है, मतलब जो दोबारा रीचेक करती है उसके फिंगरप्रिंट्स को। और यहाँ पे पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट्स क्रिस स्मिथ के हैं, ना कि उसके डैड के, यानी उसके डैड को फंसाया जा रहा था। तो दोबारा से जाके क्रॉस चेकिंग करने के लिए वो जाते हैं गवाहों के पास, यानी कि एम्बर और उसके हस्बैंड के पास। और यहाँ पर है ना उन लोगों से भी सच निकलवा लेते हैं कि उस टाइम पे वो क्रिस ही था, ना कि उसका बाप एगी स्मिथ।
तो अब क्या यार, व्हाइट ड्रैगन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसी समस्या में रहता ऑफिसर सॉन्ग। बट जैसे ये जेल में वापस आते हैं ना, तो वहां पर है ना उसको वापस से जेल में धरा जा रहा होता है एग स्मिथ को। उसको लगता है कि इन लोगों ने धोखा दिया उसे, और ये बात ऑफिसर सॉन्ग को भी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हुआ। तो वो जाती है अपने हेड के पास, बट यहाँ पे हेड तो चेंज हो चुका है, और ये है मन का वही बंदा जिसने पीसमेकर को बचाने के लिए दोबारा से उसको अंदर डाल दिया। ये कह के कि उन्होंने दोबारा से एक बार अच्छे से रीचेकिंग करी थी फिंगरप्रिंट्स की, और यही था। और गवाह तो वैसे भी मुकर ही जाते हैं डर के मारे, व्हाइट ड्रैगन है वो। तब ऑफिसर सॉन्ग को किसी पे यकीन नहीं रहा, तो वो अपने पार्टनर के साथ है ना अपने डैड के भाई के पास में जाती है, जो कि जज है, जज जूडी, उनकी हेल्प लेने के लिए। इधर दूसरी तरफ अब क्लाइमेक्स का टाइम आ जाता है कि पीसमेकर और लियोटा में अच्छी खासी बातचीत चल रही होती है, और ये एक तरह से इसको इमोशनली सपोर्ट भी करती है। तो वो उसको है ना अपने घर लिया था बियर पिलवाने के लिए, और जब वो घर पे नहीं रहता, मतलब जैसे ही बाहर जाता है, तो वो डायरी निकालती है और उसके घर में छुपा देती है, मतलब जॉब डन। और ये करने के बाद पहुंचती है सीधा हेडक्वार्टर, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी वहां पे, और हेडक्वार्टर में रखा होता है पीसमेकर का हेलमेट, और वो पहनती है और एक्टिवेट कर देती है एक्स-रे विजन, और आसपास देख ही रही होती है, तभी मन पे नजर पड़ती है, और उसके सर में होती है बटरफ्लाई, और मन भी इसको देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। ये किसी तरह बाहर भागने की कोशिश करती है बचकर, बट मन इसे वहीं पे पकड़ लेता है, और इसी के साथ ही जहनन सा एपिसोड यहीं पे एंड भी हो जाता है। मानना पड़ेगा ये लोग एंडिंग कतई मस्त करते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये सारा सही मस्त लगा होगा। और हाँ, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आई बटन पे है, वहाँ पे जाके आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, और ऐसी बहुत सारी ऑसम कॉमिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इन दी लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।